हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ईवीएस क्लास अगेन। मैं आपकी ईवीएस की टीचर श्वेता दोबारा आपसे मिलने आ गई हूँ। आज हमारा कौन सा चैप्टर है? आज हमारा चैप्टर है 8। जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए, उसकी हेडिंग पढ़िए। क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। नाम क्या है चैप्टर का? सेफ्टी फर्स्ट। जल्दी से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटर सेफ देन सॉरी, हाउ ट्रू। इसका मतलब है किसी को सॉरी बोलने से बेटर है कि हम अपनी खुद ही सेफ्टी कर ले। जैसे कि हम बिना देखे कभी कभी चलने लगते हैं ना, और किसी को टच हो जाता है, किसी को हर्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, फिर वैसे मूव बना के चला जाता है। इससे बेटर है कि हम अच्छे से और आराम से काम करें। देयर आर सम बेसिक सेफ्टी रूल्स एवरी चाइल्ड मस्ट फॉलो। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें हर बच्चे को या हर स्टूडेंट को या बड़े बच्चे को भी फॉलो करना चाहिए। ओके, रिमेंबर यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ यू आर केयरफुल। अगर आप अच्छे से काम करोगे, सावधानी से काम करोगे, तो हर एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। एट होम, हम सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे। ओके, Do not play with sharp objects like knives, blades and glass pieces. हमें कभी भी जो नुकीले चीजें होती है जिनसे हमें चोट लग सकती है, जैसे कि चाकू, ब्लेड और ग्लासेस के टुकड़े, उनसे नहीं खेलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग बड़े बच्चों को भी। ओके, नेवर टच अ बर्निंग गैस स्टोव। मतलब कि हमें कभी भी जहां हमारी मम्मा कुक करती हैं या डैडी कुक करते हैं, वहां पे वो गैस स्टोव को कभी टच ना चाहिए। जो उसका बर्नर होता है, जहां से वो फ्लेम आती है, उसको कभी टच नहीं करना चाहिए, और बिना पेरेंट्स के कभी उसको यूज भी नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट गो नियर फायर और वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स। कभी भी हमें फायर के पास या किसी बहुत ही गर्म चीजों के पास नहीं जाना चाहिए और उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए। नेवर ट्राई एंड ऑपरेट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जैसे कि वॉशिंग मशीन। हमें कभी भी हमारे बिना पेरेंट्स के आसपास रहने के कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नहीं ट्राई करना चाहिए। जैसे कि हम कभी भी चार्जर के साथ खेलते हैं या हम ईयरफोन्स के साथ खेलते हैं, इन सब चीजों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए हमें। डू नॉट पुट एनीथिंग बट फूड इन योर माउथ। हमें कुछ भी अपने माउथ में पुट नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाने वाली चीजों को ही माउथ में पुट करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और वायर्स। हमें कभी भी सॉकेट्स और वायर्स को नहीं टच करना चाहिए। जो ओपन वायर्स होती हैं उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच अ फैन और लाइट स्विच इफ वेट हैंड्स और फीट। कभी भी हमें गीले हाथ पैरों से फैन या लाइट्स के या स्विच बोर्ड्स को नहीं टच करना चाहिए। नेवर टेक अप्लाई मेडिसिन और ऑइंटमेंट विदाउट आस्किंग एल्डर्स। बिना अपने बड़ों से पूछे हमें मेडिसिन और ऑइंटमेंट नहीं यूज करना चाहिए। डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन योर ईयर और नोज। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ईयर और नोज में नहीं पुट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ये सर्कल करते हैं। सर्कल द थिंग्स दैट आर अनसेफ। हमें उन सब चीजों को सर्कल करनी है इन पिक्चर्स में से जो अनसेफ होती है। जैसे कि सबसे पहले है आयरन। आयरन क्या हमें अनसेफ लगता है? जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट्स में भी काउंट होता है ये, और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में तो ये अनसेफ है, तो इसको सर्कल कीजिए। उसके बाद है सॉ इज अ शार्प ऑब्जेक्ट, तो हमें भी इसको भी सर्कल करना चाहिए। देन आता है हमारे पास स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड में भी वायर्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, तो इन्हें भी सर्कल करो। देन है बुक। बुक क्या हमारे लिए अनसेफ है? नहीं, बुक तो हमारे नॉलेज को एनहेंस करती है, एक्सप्लोर करती है। इसको सर्कल मत करो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेफ है। अब हम आते हैं फायर पे। फायर हमें हीट देगी और हमें बर्न कर देगी, तो ये बिल्कुल अनसेफ है, तो इसे सर्कल करो। फिर आता है ग्लास पीसेस। ग्लास पीसेस तो हमें चोट पहुंचा सकती है ना, तो ये भी अनसेफ है, इसे भी सर्कल करो। देन है नाइफ। नाइफ भी शार्प ऑब्जेक्ट है, हमें कट दे सकता है, इसे भी सर्कल करो। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें कैसे रहना चाहिए, आओ पढ़ते हैं। गो होम बिफोर इट इज डार्क।
हमें अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, टेक थिंग्स फ्रॉम देम और गो आउट विद देम। हमें कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और उनसे कभी भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए और ना मम्मा पापा से पूछे घर से बाहर जाना चाहिए। Do not touch or pick up things that are lying around in a park or on the road. कोई भी गिरी हुई चीज जो रोड पर हो, जो आपकी ना हो, उसे नहीं उठाना चाहिए और ना ही प्लेग्राउंड से, वो हार्मफुल भी हो सकती है। Do not play alone in a park or a playground. कभी भी अकेले पार्क और प्लेग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए, किसी को साथ लेके जाना चाहिए। Never tease or play with a stray dog or cat. किसी भी एनिमल्स को हमें नहीं परेशान करना चाहिए। अगर आप उसे परेशान नहीं करोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। ओके? डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें रोड पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए, ऑप्शन ए, व्हाई वी मस्ट नॉट टच अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लाइंग अराउंड। अगर रोड पे कोई स्ट्रेंज सी चीज गिरी है जो हमारी नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसे बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमें हार्म कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाई वी शुड नॉट टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स और फीट। हमें इलेक्ट्रिक स्विच गीले हाथ और पैरों से क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए हमें गीले हाथ और पैरों से इलेक्ट्रिक चीजें नहीं छूनी चाहिए। Why we must not talk to, go with or take things from a stranger. हमें अजनबी लोगों से चीजें क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों उनसे बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्या पता वो हमें हार्म पहुंचा दें, हमें कहीं लेके चले जाए और हम अपने मम्मा पापा से दूर हो जाएं, इसलिए हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, why we must not tease stray dogs or cat. हमें जो हमारे जो गलियों या पार्क में जो हमें कैट या डॉग्स मिलते हैं, उन्हें हमें क्यों नहीं परेशान करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो हमें बाइट कर सकते हैं, फिर वो ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए और रोड पर कैसे रहना चाहिए। चलिए, always look to the left, then to the right and again to the left before crossing a road. रोड क्रॉस करते हैं, हमें सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर जाके रोड क्रॉस करना चाहिए। पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट, फिर रोड क्रॉस करो। ओके स्टूडेंट्स, चलो। नेवर प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए, क्या पता कभी स्पीड में कार आ जाए। ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। रोड के साइड में जो लेन बनी होती है उसे फुटपाथ कहते हैं। हमें हमेशा वहां से ही चलना चाहिए, बीच रोड में नहीं चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड कहाँ क्रॉस करनी चाहिए? जो जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है, ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप से बनी हुई लेन होती है। ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक एंड फॉलो द ट्रैफिक लाइट। हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए और ट्रैफिक लाइट को देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके। Do not put your hand or head out of the window while traveling in a car, bus or van. हमें कभी भी चलती हुई बस या कार से या ट्रेन से अपना हेड विंडो से बाहर नहीं करना चाहिए, ना कि अपने हैंड और ना ही हेड। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है। ड्रॉ ट्रैफिक लाइट इन द स्पेस बिलो, color it correctly. You can also cut circles of colored paper to paste on the drawing. आपको यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ड्रॉ करनी है, वो भी किसके साथ? कलर्ड पेपर के साथ। ओके स्टूडेंट, ये आपका टास्क है आज का। चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस फॉर पीपल टू क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग वो जगह होती है जहां पे लोग रोड क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसी पेंट होती है? इट इज पेंटेड इन व्हाइट एंड अ ब्लैक स्ट्रिप्स। और वो उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं? ब्लैक और व्हाइट से। चलो स्टूडेंट, अब हम ये अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं और पुरानी सारी चीजें रिमेंबर पॉइंट्स के साथ रिमेंबर करते हैं। There are some basic safety rules every child must follow. There are
सम बेसिक रूल, बहुत ही नॉर्मल से रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में और ताकि हम सेफ रहें। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स if we are careful. We can avoid accidents if we are careful. अगर हम आराम से काम करेंगे, केयरफुल के साथ काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे तो कभी भी हमारे साथ एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। वी नीड टू बी केयरफुल एट होम। हमें सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी सावधानी से काम करना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड ऑल्सो। हमें प्लेग्राउंड में भी और रोड में भी हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके बच्चों, चलो मैं आपकी ईवीएस की टीचर श्वेता यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।